हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव का। अगर आपको कॉमन कैडर का पेपर है तो जैसे कि आपको पता है इस पेपर में भी हम टारगेट करने वाले हैं क्वांट्स एप्टीट्यूड को। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ये मैराथन क्लास है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं क्वांट्स के वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब शॉर्टली जल्दी जल्दी हम सारे टॉपिक्स का क्विक रिकैप लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने मेरे साथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ा है इस वीडियो का तो आपको पता होगा कि हमने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो अभी ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम सर्कल्स के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, सर्कल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एज पर द सिलेबस। सो बेसिक कंसेप्ट्स क्या है सबसे पहले सर्कल की, ये हम फटाफट देख लेते हैं। देखो, सर्कल की डेफिनेशन आपको पता है कि अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो जो सेंटर है उससे जो सारे पॉइंट्स है जब वो इक्विडिस्टेंट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं सर्कल। तो अगर हम उस सेंटर पॉइंट से किसी भी पॉइंट को टच करते हैं तो वो हमारा बन जाता है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। और जब हम रेडियस का डबल कर देते हैं वो हमारा बन जाता है डायमीटर। तो अगर आपको किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर, 2 × पाई × आर। या फिर आपको पता है 2r d के इक्वल होता है, मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल होता है। सो या फिर हम उसको बोल सकते हैं 2d। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया मतलब पूरा स्पेस जहां पे सर्कल इनक्लोज है। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई को आप 22/7 भी ले सकते हो या फिर पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज 3.14159 समथिंग समथिंग ऐसे भी ले सकते हो। मतलब 3.14 भी ले सकते हो बेसिकली, या फिर 22/7 भी ले सकते हो। अब मेन कंसेप्ट क्या है, सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है। देखो, ये जो रेड वाला मार्क है ना, ये तो हमारी होगी आर्क। जो ये ब्लू वाला पोर्शन हो गया, मतलब अगर हमने सर्कल में कहीं पे भी ऐसे 2 लाइंस ड्रॉ कर दी वो हमारा बन गया सेगमेंट। तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये हमारा सेगमेंट है, और जो ये हमारा ग्रीन वाला पोर्शन है दैट इज सेक्टर। सो ये आर्क है, ये सेगमेंट है एंड दिस इज सेक्टर। सो ये हम टर्म्स पढ़ लेते हैं। सेक्टर क्या है, अ सेक्टर इज अ पोर्शन ऑफ सर्कल enclosed by 2 radii and arc। सो एक आर्क से और 2 रेडियाई से जो पोर्शन इनक्लोज होता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। अब आपको पता है कि जो पूरा सर्कल का एरिया है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी सेक्टर का एरिया निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे। सो θ/360, मतलब ये जो एंगल है वो कितने का एंगल है, ये हमारा थीटा होगा। सो θ/360 पाई आर स्क्वायर पूरे एरिया सर्कल का एरिया होता है। सो जितने का वो एंगल है उतना पोर्शन हमारा सेक्टर का एरिया होगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट मैंने आपको बताया कि जो ये ब्लू वाला पोर्शन है ये हमारा सेगमेंट हो गया। तो सेगमेंट होता क्या है, सेगमेंट इज अ रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कोई भी अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी किसी भी सर्कल में बाय ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो ये 2 पॉइंट्स बेसिकली मैंने लिए और इनको ज्वाइन कर दिया तो ये हमारी कॉर्ड बन गई। कॉर्ड और आर्क से जो एरिया बनता है उसको हम ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा ना सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल, इट्स कोड्स एंड टेंजेंट्स। तो हमें सबसे पहले कॉर्ड और टेंजेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कॉर्ड क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, आपने कोई भी 2 पॉइंट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे ले लिया और उनको ज्वाइन कर दिया, ये हमारी बन गई कॉर्ड। सो अ कॉर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये हमारी है कॉर्ड की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारी है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के सर्कमफेरेंस में एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे बेसिकली टच करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो ये सर्कल है, इसको एक 1 पॉइंट पे एक लाइन है बाहर से वो टच कर रही है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को, तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। सो टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ करी है, द लाइन फ्रॉम एन the line drawn from an external point to a circle that is perpendicular to the radius at the point of tangency is the tangent to a circle। तो ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है, अगर आप ये इसको यहाँ से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का बेसिकली मतलब है 90 डिग्री का एंगल जो है फॉर्म करेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। तो आपकी कॉर्ड की आपको लेंथ मेजर करनी है। सो कॉर्ड मैंने आपको बताया ये आपकी कॉर्ड होगी, तो आपको कॉर्ड की लेंथ मेजर करनी है, तो आप उसको रेडियस से मेजर कर सकते हो। तो जो कॉर्ड की लेंथ है उसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन्ड है, कॉर्ड की लेंथ इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में आएगा आर स्क्वायर माइनस d/2 स्क्वायर। तो ये आप पाइथागोरस लगा के ऐसे निकाल सकते हो, या जो ये वाला फॉर्मूला है इसको लर्न कर सकते हो। तो कॉर्ड की जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू 2, उसके बाद ब्रैकेट में आएगा 2 ब्रैकेट में आएगा आर स्क्वायर माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो कॉर्ड की लेंथ निकालने का।
नेक्स्ट हमारा है लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट. सो द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. तो आप ये फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, नहीं उस टाइम पे ऑन द स्पॉट आप जो फॉर्मूला है वो खुद ही पाइथागोरस से खुद भी डराइव कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. सो आप यहाँ पे आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स आ जाते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको पता है आपको डायग्राम्स आएंगे, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. सो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सब अपने पॉइंट्स में मार्क कर लेंगे. आपको पता है ये हमारा क्या है, रेडियस है और ये डायमीटर है. सो द एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी एंगल्स बनते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एंगल बना वो हमेशा डबल होगा रेदर देन दिस एंगल. सो द एंगल एट द सर्कमफेरेंस इज हाफ द एंगल एट सेंटर. सो आपको पता है कि जो ये एंगल है ये 180 डिग्री का है. सो जो ऊपर एंगल बनेगा सर्कमफेरेंस पे वो हाफ होगा, तो वो 90 डिग्री का होगा. सो द एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. सो एक तो ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना. एंड द एंगल एट द सर्कमफेरेंस इज हाफ द एंगल एट द सेंटर. सो एंगल एट सेंटर सपोज 120 डिग्री बन रहा है. सो एंगल एट जो सर्कमफेरेंस बनेगा वो हमेशा उसका हाफ ही बनेगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है द एंगल इन द सेम सेगमेंट, कि जो सेम सेगमेंट में एंगल्स होंगे फ्रॉम अ कॉमन कॉर्ड आर इक्वल. सो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी वो इक्वल होंगे. सो द एंगल इन द सेम सेगमेंट फ्रॉम अ कॉमन कॉर्ड आर इक्वल. सो ये कॉमन कॉर्ड एंगल्स जो बना रही है सेम सेगमेंट में वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द ऑपोजिट एंगल्स इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर ऑलवेज 180 डिग्री. सो इन दोनों का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब बनेगा इसका जो सम होगा दैट विल ऑलवेज बी 180 डिग्री. सो द ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर ऑलवेज एट टू 180 डिग्रीज. उसके बाद आपको पता है जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगी, तो जो एंगल होगा वो 90 डिग्रीज का होगा. ठीक है. नेक्स्ट है द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है, द एंगल्स बिटवीन द कॉर्ड एंड अ टेंजेंट. आपको पता है ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है. सो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है हमारी. द एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट इज इक्वल टू द ऑपोजिट एंगल इनसाइड द ट्राइंगल. सो सपोज ये सर्कल है, आपने वहां पे एक ट्राइंगल बनाया और यहाँ पे एक टेंजेंट मार्क कर दी. सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होएगा, इक्वल होएगा. और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होएगा, वो भी इक्वल होएगा. उसके बाद नेक्स्ट है द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम द सेम पॉइंट विल बी ऑफ इक्वल लेंथ. अब आपने सपोज एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया और यहाँ से एक टेंजेंट बना दी और यहाँ से एक टेंजेंट बना दी. तो जो CD की लेंथ है और CE की लेंथ है, ये लेंथ दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है द रेडियस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड. सपोज ये कॉर्ड है और इसके मिड पॉइंट पे हमने रेडियस बनाया, तो दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड एट 90 डिग्री. ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली. थोड़ा सा ये रेपिटेशन देख लेते हैं दोबारा से. जो एंगल सेंटर में बनेगा वो डबल बनेगा रेदर देन जो सर्कमफेरेंस में बनेगा. सेम सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा. एंगल एट सेमी सर्कल विल बी 90 डिग्री. जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल होगा वो 90 डिग्रीज का होगा. जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनेगा ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. उसके बाद अगर कोई कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हुई. एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स बनाए, तो जो लाइंस है मतलब उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होगी. इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. सो अगर कोई कॉर्ड इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो वो सेंटर से क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे. उसके बाद हमने ट्राइंगल बनाया और नीचे एक टेंजेंट बनाई है. सो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगी. अभी नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम. सो अगर हम इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम लगाते हैं, सो AX XB विल बी इक्वल टू CX XD. ठीक है. उसके बाद एक और थ्योरम आ जाती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टेंजेंट सीकेंट थ्योरम. सो AX इंटू BX इज इक्वल टू TX का स्क्वायर. ये वाली थ्योरम भी अप्लाई हो जाती है, सो इसको भी ध्यान में रखना. ठीक है. अब कुछ और पॉइंट्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग. एक सर्कल्स का और टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. तो हमने ये टॉपिक ऊपर पढ़ लिया है, बट एक बार मैं आपको ये टॉपिक और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे. सबसे पहले है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ सेंटर. सबसे पहले कोई भी कोड जो एंगल सर्कल पे सेंटर पे सबटेंड करेगी वो डबल होएगा जो सर्कमफेरेंस पे डालेगी उसके कंपैरेटिवली. तो जो हमने ये वाली डायग्राम करी है वो यही है कि एट अ सेंटर जो एंगल बनेगा that will be double as compared to angle made on the circumference. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वाला है ऑब्वियसली अगर सेंटर वाला डबल होगा एज कंपेयर टू सर्कमफेरेंस, तो जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है वो ऑब्वियसली हाफ होगा जितना एंगल वो सेंटर पे बना रही है.
इतना क्लियर होगा। इसी प्रॉपर्टी से एक और प्रॉपर्टी बन जाती है कि जो डायमीटर पे एंगल होगा वो क्या होगा, when the chord is a diameter of a circle, it subtends a right angle at the point of circumference। तो ऑब्वियसली जो एंगल सबटेंडेड सर्कमफेरेंस होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स हैं, इसमें हमने जो ये वाली दोनों डायग्राम्स करी हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा ऑलवेज, क्योंकि आपको पता है कि जो एंगल एट द सर्कमफेरेंस है वो हाफ होता है एज कम्पेयर टू द एंगल एट सेंटर। तो जो एंगल एट सेंटर है 180 डिग्री है, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। आई होप सबको ये जो टॉपिक है वो रिवाइज हो गया होगा। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है सर्कल्स का एज व्हेन वी आर चेकिंग आवर सिलेबस। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है AA के लिए, दैट इज कॉमन टेंजेंट्स टू 2 और मोर सर्कल्स, कि अगर 2 सर्कल है या 2 से ज्यादा सर्कल है उनकी कॉमन टेंजेंट्स कैसे हो सकती है। सबसे पहले अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 सर्कल हैं, इनके बीच में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं है। सेकेंड है 2 सर्कल है वो इस वे में है और उनकी 2 कॉमन टेंजेंट्स हैं। उसके अलावा 2 सर्कल्स ऐसे हैं और उनकी एक ही कॉमन टेंजेंट है। उसके अलावा ऐसे 2 सर्कल्स हैं, उनकी 3 कॉमन टेंजेंट है। ऐसे मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है कि बहुत सारे सर्कल्स हैं और बहुत सारी कॉमन टेंजेंट्स हो, मतलब और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं। बेसिकली हमने 0 1 2 3 देख लिया, ठीक है। तो अगर कॉमन टेंजेंट्स हैं वो कैसे कैसे हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब कोई टच ही नहीं हो रही है एक्सटर्नली, सो वन साइड ऑफ अ सर्कल की ईच में पास हो रही है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, व्हेन अ सर्कल इंटरसेक्ट और टच एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दे शेयर अ सिंगल ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दैट टचेस द बोथ सर्कल्स, ठीक है। उसके अलावा नो कॉमन टेंजेंट, कोई ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जिसमें कोई भी उनकी कॉमन टेंजेंट ना हो। लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट के अगर आप ये फॉर्मूलाज लर्न करना चाहते हो आप दे सकते हो, वरना अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, इतना ज्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाता। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, वॉल्यूम, रेडियस, ये सब कुछ ये हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो बचे हुए हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनके साथ, ठीक है।